नाजरीन, रिसर्च से मुराद नए अलूम की तख्लीक है जो एक लॉजिकल और मुनज़्ज़म तरीके से की जाए। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल साइंसी, मुआशरती, मुआशी का हल ऑब्जेक्टिवली तलाश करने की कोशिश करते हैं या तलाश करने के लिए रिसर्च करते हैं। दुनिया भर में जामियात ही रिसर्च का मंबा तस्वर होती हैं। किसी भी रिसर्च के लेवल को जांचने के लिए कुछ मैट्रिक्स मौजूद हैं, जैसा कि इम्पैक्ट फैक्टर। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई जर्नल किस लेवल पे है। आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल क्या होते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। किसी भी दावा के हक़ाइक़ पर मबनी होने का मालूम करना, दावा साइंस की नुक्ता नज़र से दुरुस्त है या नहीं है, अखबारात या किताबों में छपी हुई मालूमात में से किस को दुरुस्त तस्वर किया जाए, साइंसी जरीदे के बारे में मालूम करना कि साइंसदानों के नुक्ता नज़र से वो रिसाला या वो जरीदा कहाँ पे खड़ा है, उसका म्यार क्या है। इस तरह के और बहुत सारे सवालात का जवाब हमें इम्पैक्ट फैक्टर से ही मिलेगा। इन तमाम जरीदों का जो म्यार होता है वो इम्पैक्ट फैक्टर जो होता है वो तय करता है। किसी भी जर्नल का, जरीदे का, रिसालाजात का इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो 40% होना चाहिए। जो 40% से ऊपर इम्पैक्ट फैक्टर जिस जर्नल का होता है वो मुस्तनिद और बेहतर और मियारी तस्वर किया जाता है। किसी भी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर ही दरअसल उस रिसाले की या उस जरीदे की पहचान होता है। इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स के अंदर वही जो आर्टिकल छपते हैं जो अप्रूव्ड होते हैं और इस जर्नल को, इस आर्टिकल को उसके फील्ड के लोगों ने टेस्ट किया होता है। साइंस का सबसे जो बेहतरीन जर्नल है इम्पैक्ट फैक्टर में जो टॉप पे है उसका नाम नेचर है। इसका जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो 41.57% है। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि इम्पैक्ट फैक्टर के ज़रिए जरायद की दर्जाबंदी और किसी मुहक्कक के म्यार को परखा जाता है। इस रिसाले की जो म्यार होता है या आर्टिकल का जो म्यार होता है उसकी जो ग्रेडिंग होती है उसको इम्पैक्ट फैक्टर कहते हैं। जिस मुहक्कक का रिसर्च पेपर जितने आला किस्म के जरायद में शुमार होगा या शाया होगा, उस मज़मून का या उस मजमून का, उस रिसाले का उतना ही इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो ज़्यादा होगा। अब अगर एक मजमून दी नेचर में छपा है या नेचर जो साइंस का सबसे बड़ा और मुस्तनिद जर्नल तस्वर होता है उसमें छपा है, तो उसका इम्पैक्ट फैक्टर कहीं ज़्यादा होगा बनिस्बत उसके कि जो एक मजमून रीडर डाइजेस्ट के अंदर छपा है। रीडर डाइजेस्ट जो होगा वो सिर्फ एक डाइजेस्ट ही तस्वर होगा, उसका कोई इम्पैक्ट फैक्टर नहीं होता। जैसा कि दी डॉन अखबार है, दी डॉन न्यूज़ पेपर है, उसका कोई इम्पैक्ट फैक्टर नहीं होगा, वो सिर्फ एक अखबार ही तस्वर होगा। जिस मुहक्कक का रिसर्च पेपर जितने आला जरायद में शाया होता है इसका इम्पैक्ट फैक्टर उतना ही ज़्यादा होता है। बाज़-औक़ात एक रिसर्च पेपर किसी ऐसे जरीदे में शाया हो जाता है जिसका इम्पैक्ट फैक्टर सबसे ज़्यादा होता है। उसका एक मजमून उस एक जर्नल में छपने की वजह से उस आदमी को, उस रिसर्चर को बेहतरीन मुहक्किकीन में शामिल कर दिया जाता है या वो शामिल हो सकता है। दुनिया भर में शाया होने वाले तमाम साइंसेस और सोशल साइंसेस के इम्पैक्ट फैक्टर को चंद इदारे जो हैं उसके ग्रेडिंग को जारी करते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर दरअसल एक ऐसा अदद है जो इस मजल्ले में शाया होने वाले तमाम मकालात के हवाले के तौर पर किसी दूसरे मकाले में जिक्र किए जाने की औसत और तादाद को जाहिर करे। किसी भी मकाले का इम्पैक्ट फैक्टर इसके पिछले 2 साल की इशात पर मबनी होता है और ये सिलसिला हर साल जारी रहता है। अगर आसान अल्फाज में बात करें, किसी मुहक्कक का किसी रिसाला में छपने वाला मजमून 2 साल के अंदर कितने लोगों ने उसको रेफरेंस किया, कितने लोगों ने उसको पढ़ा, कितने लोगों ने दीगर जो मज़ामीन लिखे उसके अंदर उस आदमी के जो मजमून है उसको रेफरेंस किया है, उसको कोट किया है, उस रिसाले का नाम रेफरेंस किया है, इसको इम्पैक्ट फैक्टर कहते हैं। अगर हम आसान अल्फाज में इम्पैक्ट फैक्टर को समझना चाहे तो हम यूँ कह सकते हैं कि किसी मुहक्किक का जिस रिसाला में छपने वाला मजमून 2 साल में कितने लोगों ने उसके मजमून को पढ़ा और उसका दीगर जो रेफरेंस किया रिसाला जात के अंदर और किस किस रिसाला में उसका कितनी बार जिक्र हुआ है, इसको हम कहेंगे इम्पैक्ट फैक्टर। और यही इम्पैक्ट फैक्टर जो होता है उस मजमून या उस रिसाले की ग्रेडिंग को ज़ाहिर करता है। किसी भी मुजल्ले का इम्पैक्ट फैक्टर इसमें शामिल होने वाले
تمام مقالات کے انفرادی امپیکٹ کو ظاہر کرتا ہے، یعنی اہمیت اور وقت کو ظاہر نہیں کرتا۔ اس کے معنی تو یوں ہوئے کہ یہ مقالے تحقیقی اور تحریری معیارات پر تو پورا اترتے ہیں اور انہیں دوسرے قارئین یا محققین تک پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ جی ناظرین، امپیکٹ فیکٹر کے بارے میں آپ کو یہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ کیسی لگی، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔